माय डियर प्यारे प्यारे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही प्यारा चैप्टर दैट इज ट्रायल बैलेंस करने लगे हैं। आई डोंट थिंक सो अकाउंट्स, पूरी अकाउंट्स में इससे इजी चैप्टर कोई भी हो सकता है, बट this chapter also requires serious efforts from you all. Why? Because आपको बहुत ही conscious रहना पड़ेगा while drafting the trial balance. जब आपको trial balance बनाना है तो आपको बहुत ही conscious रहना पड़ेगा, ठीक है। सो एज आपने 11th में पढ़ा या 12th में पढ़ा, जैसा भी बेस था इट्स ओके, एंड नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी द ट्रायल बैलेंस हेयर इन द सीए फाउंडेशन, एंड आई विल ट्राई कि आप मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो इसी चैप्टर में कवर कर लें, एंड तब आपको कभी भी प्रॉब्लम कहीं पे भी ना आए। सो सबसे पहले आप जानते हो वाई वी प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, मतलब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वाई वी प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। तो बहुत से बच्चे ये बोलेंगे मैम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में जानना होता है। सो व्हाट इज अरिथमेटिकल, मतलब जो हमने अकाउंट्स में सारे प्लस किए हैं माइनस किए हैं वो क्या सही है, ठीक है। एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल ठीक ठाक है कि नहीं है, हालचाल पूछना है बेसिकली हमें ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रायल बैलेंस। हम अपने रिचुअल के अकॉर्डिंगली पहले लिख कर चलेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद दिस। सो ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम वो कवर करके चलते हैं। ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या है, सबसे पहले वो कवर करके चलते हैं। सो इट इज अ स्टेटमेंट, it is a statement that shows balances of all ledger accounts। मैम आपने हमें लेजर तो बताया ही नहीं, सो लेजर वी विल डिस्कस इन द अदर चैप्टर्स, ठीक है। इसका फुल फ्लेज चैप्टर है, बट आईसीआई बहुत आपके ऊपर मेहरबान है, वो कभी भी लेजर के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता है। वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी लेंदी एंड वो उसको लगता है कि बच्चे बहुत ही होशियार हैं, वो कर लेंगे इसको, सो दैट्स वाई लेजर ही नहीं पूछता है। और जिन बच्चों ने लेजर प्रिपेयर किए हैं दे आर ऑल्सो सेइंग दिस इज अ ब्लेसिंग, क्योंकि इतना सारा हेक्टिक काम करे कौन, ठीक है। सो बैलेंसेज ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स, कौन से अकाउंट्स होते हैं हमारे पास, होते हैं एसेट्स, लाइबिलिटी, then we have something called capital, then we have income, we have expenses, एसेट्स का बेसिक नेचर होता है डेबिट, लाइबिलिटीज को हम क्या करके चलते हैं, क्रेडिट, कैपिटल को हम क्या करके चलते हैं, क्रेडिट, इनकम को हम क्या करके चलते हैं, क्रेडिट, एंड एक्सपेंसेस को हम क्या करके चलते हैं, डेबिट। एक्सपेंसेस को क्या करके चलते हैं हम, डेबिट, ठीक है। इन अभी आपके लिए क्या लिख के चलना है, तो हम लेजर कौन से एसेट का बनाते हैं, लाइबिलिटीज का बनाते हैं, कैपिटल का, इनकम का, एक्सपेंसेस का, एट सम पर्टिकुलर डेट, at some particular date. So very important, second point, it is prepared to check arithmetic accuracy of accounting records. At अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जैसे मैंने आपको ये लिखवा दिया ना, आपका चैप्टर यहीं पे ही खत्म है।
ठीक है, यहीं पे ही खत्म है, पर फिर भी हमें एज पर अवर रिचुअल थोड़ा बहुत और तो एक्स्ट्रा लिखना ही पड़ेगा ताकि कुछ भी नहीं रहे. सो इट इज नॉट एन अकाउंट. ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट नहीं होता है, तभी हम लिखते हैं ट्रायल बैलेंस, नॉट ट्रायल अकाउंट. सो इट इज नॉट it is not an account, it is statement which describes the arithmetical accuracy. ठीक है, सो फोर्थ पॉइंट, वाई वी प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस. क्या जरूरत है? देखो, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, हमने बैलेंस शीट रेडी करनी है. एज एन अकाउंटेंट, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू नीड टू प्रिपेयर सो मेनी बैलेंस शीट्स. यू हैव टू प्रिपेयर द सो मेनी बैलेंस शीट्स. प्रॉफिट एंड लॉस, आपको बहुत से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत सी कंपनीज के बनाने होते हैं. तो जब भी हमारा सबसे पहले क्या बनता है, हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर. सो टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. बैलेंस शीट, right? It provides summary of all ledger accounts, summary of all ledger accounts in one place, in one place. एंड मैंने आपको पहले ही पता लगा था, एक्यूरेसी कैसे पता लगेगी? टू डिटेक्ट द पोस्टिंग बैलेंसिंग. बैलेंसिंग देखते हैं, पोस्टिंग चेक करते हैं, एंड हम क्या करते हैं, टोटलिंग एरर्स चेक करके चलते हैं. अब ये हम बहुत सी जगह पे सीखते हैं, जैसे कि पोस्टिंग बैलेंस हमने कर दिया इन जर्नल, बैलेंसिंग लेजर में, कैश बुक में, प्रॉफिट एंड लॉस में, और भी बहुत सारे. टोटल हमने गलत कर दिया है ना. सो दीज आर ऑल ह्यूमन मिस्टेक्स. अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेट करके चलेंगे. फॉर्मेट चेक करेंगे ऑफ ट्रायल बैलेंस. सबसे पहले यहाँ पे हम लिख के चलते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5. ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, डेबिट, ledger folio, and then credit amount. क्रेडिट अमाउंट. सो सबसे पहले देखो कैश क्या है. कैश हमारा इनकम नहीं है, कैश हमारा एक्सपेंस नहीं है, कैश हमारा एसेट है. कैश क्या है, हमारा एसेट. तो हम एसेट्स को क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैंने बताया था ना आपको, एसेट्स को क्या करके चलते हैं हम, डेबिट. सो व्हाट वी विल डू, एसेट्स को डेबिट, जो भी इसकी अमाउंट होगी वो हम लिख के चलेंगे. सपोजिटली हम लिख के चलते हैं 50,000. हम लिख के चलते हैं 50,000. उसके बाद हम लिखते हैं परचेजेस. तो परचेजेस का बेसिक नेचर क्या होता है, डेबिट. तो परचेज को हम क्या लिख के चलते हैं, डेबिट में. फिर आती है हमारे पास सेल्स. सेल्स हमारी क्या, परचेजेस काइंड ऑफ खर्चा, कॉस्ट, दैट्स वाई हम क्या करके चलते हैं, डेबिट. और सेल्स क्या है हमारे पास, इनकम, दैट्स वाई हम क्या करके चलते हैं, क्रेडिट. तो दैट इज 40,000.
देन वी हैव समथिंग कॉल्ड कैपिटल. कैपिटल को मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हम क्या करके चलते हैं, क्रेडिट. पेज नंबर 1 पर कैपिटल को हम क्या करके चलते हैं, क्रेडिट. ठीक है. अब सपोजिटली रेंट क्या है आपका, खर्चा है, इनकम है. अगर मैंने रेंट पे करा है तो वो क्या है, एक्सपेंडिचर. तो आप क्या करोगे, डेबिट साइड पे लिख के चलोगे. अगर आपने रेंट क्या किया है, रिसीव किया है, तो मतलब वो आपके लिए क्या है, इनकम. सो आप क्रेडिट साइड पे लिखकर चलोगे. रूल क्या होता है, टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट शुड मैच. तो जितना भी ये है, सपोजिटली 50 + 30, इसको भी ऐसे 50 कर लेते हैं. सो 50 + 30 इज 80 and this is also 80. So my trial balance always and always match. Rule, total of debit is equal to total of credits. रूल क्या है, टोटल ऑफ डेबिट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट्स. ठीक है. अगर कोई एरर नहीं होगा तो इसका मतलब है अगर कोई एरर हुआ तो आपका डेबिट विल नॉट बी इक्वल टू क्रेडिट. ठीक है. अब हमारे पास एक तरीका आता है, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. Methods of preparing trial balance. तो we have something 3 methods. एक आता है आपके पास टोटल मेथड, एक आता है आपके पास बैलेंस मेथड, एक आता है आपके पास मिक्स एंड मैच, दैट इज टोटल एंड बैलेंस मेथड. अब सबसे पहली बात है, टोटल एंड बैलेंस मेथड में हम दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. बैलेंस मेथड में हम सिर्फ और सिर्फ ओनली नेट बैलेंसेस, डेबिट और क्रेडिट शो करके चलते हैं. जो हम ऊपर किया था ना अभी, वो सारा बैलेंस मेथड था. इसी को ही लिखोगे मोस्ट कॉमन मेथड, और यही एग्जाम में पूछा जाता है. मोस्ट कॉमन मेथड यही एग्जाम में पूछा जाता है. टोटल मेथड, each accounts total debit and credit are shown. Now steps to prepare trial balance. Steps to prepare trial balance. Close all ledger accounts. Find the balance. Find balance of each
बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट डेबिट है या फिर क्रेडिट है, रिकॉर्ड ऑल बैलेंसेस, मैंने ट्रांजैक्शन नहीं लिखा है, ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, इन द जर्नल एंड देन इन द लेजर, रिकॉर्ड ऑल बैलेंसेस इन द ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट and total both sides should match. Should match. Now these are the things जो हम rectification of errors में भी करने वाले हैं, ठीक है. Errors not disclosed by trial balance. Errors not disclosed by trial balance. Error of omission. इन डिटेल कहाँ पढ़ेंगे हम, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में. तो इसका मतलब क्या होता है, ओमिशन मतलब हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड, दैट इज नोन एज एरर ऑफ ओमिशन, ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड. एरर ऑफ प्रिंसिपल, हमने क्या किया, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन मिसक्लासिफिकेशन, मतलब कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम ट्रीट कर दिया, रेवेन्यू आइटम को कैपिटल आइटम ट्रीट कर दिया. मैम ये कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, वी विल डिस्कस लेटर. अगेन सेम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर. compensating errors, two errors cancelling each other. जब आप सम प्रैक्टिस करोगे ना और गलती करोगे, then you will see compensating errors, two errors cancelling each other. And then wrong amount entered in both sides. आपने 5 लाख लिखना था, 50,000 लिख दिया. आपने 636 लिखना था, आपने 663 कर दिया. So these are the errors committed usually. इसको बोलते हैं wrong amount entered in the both sides. Now very important note, if trial balance doesn't tally, टेम्परली, हम सिर्फ बाद में हमें सस्पेंस अकाउंट सही करना होता है, टेम्परली द डिफरेंस इज प्लेस्ड इन सस्पेंस अकाउंट until error is found. Once error found हो जाता है फिर हम सस्पेंस को खोल देते हैं, सस्पेंस को ख़त्म कर देते हैं. until error is found. So it does not guarantee but कि accuracy बताएगा ही बताएगा, क्योंकि कुछ errors होते हैं जो नहीं डिटेक्ट हो सकते हैं by the trial balance. ठीक है. So अभी ध्यान रखना, हमारे पास in short डेबिट साइड में क्या आएगा, एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में क्या आने वाली है, क्रेडिट साइड में आएगा ऑल द लायबिलिटीज, ऑल द इनकम्स, ऑल द कैपिटल. ध्यान रखना, ओपनिंग स्टॉक, opening stock appears in trial balance but
क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब समझते हो ना, अभी अभी आपने क्या किया है, इन्वेंट्री चैप्टर को समझा है ना. सो क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपेयर इन द बैलेंस शीट, इन द ट्रायल बैलेंस, इन ट्रायल बैलेंस. अब एक बार फिर से मैं बता देती हूँ ओपनिंग बैलेंस क्या होता है और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्लॉज क्या, ओपनिंग स्टॉक या फिर ओपनिंग बैलेंस क्या होता है और क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है. सपोजिटली आपकी मम्मा ने कल रात को बनाई दाल, ठीक है, तो कल रात को बनाई, दैट वाज अ क्लोजिंग बैलेंस. वो दाल रात के रात में खत्म हो गई, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 0. बट अगर वो दाल बची हुई है, अगर वो क्या है, दाल बची हुई है, तो नेक्स्ट डे वही दाल क्या होगी, ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि नाश्ता उसी से ही मिलेगा. सो ओपनिंग बैलेंस. सो लास्ट डे का क्लोजिंग इज नेक्स्ट डे का ओपनिंग. दाल उन्होंने बनाई, पहले उन्होंने दाल खरीदी होगी एंड देन मल्टीपल मसाला डाला एंड देन वो इन्वेंट्री रेडी हुई, दैट वाज रेडी टू सेल. मतलब रेडी टू सेल मतलब आपको खिलाने के लिए, फीड करने के लिए सही है. एंड देन अब वो बन जाएगी क्लोजिंग स्टॉक, जो भी माल पड़ा हुआ है. सपोजिटली जो माल रह गया है ना, जो दाल नहीं यूज हुई, सपोजिटली 1 kg दाल परचेज करी थी बट उसमें से ½ kg ही यूज करी, ½ kg इज योर क्लोजिंग इन्वेंट्री, राइट. सो दिस वाज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी. अभी तक हमने सारा का सारा ट्रायल बैलेंस का जितना पॉसिबल था सब कवर कर लिया है. अब हम सम्स की तरफ प्रोसीड करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर.